हमारी धरती पर ऐसे अनगिनत जीव मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ इतने दुर्लभ हैं कि शायद आपने उनका नाम भी पहली बार सुना हो, और कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं प्रकृति के ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय जीवों से जिनकी कहानी हैरान करने वाली भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन अनोखे जीवों के बारे में सब कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी सोच बदल सकती है। नंबर 10, महान भारतीय तीतर। महान भारतीय तीतर भारत का एक अत्यंत दुर्लभ, विशाल और गौरवशाली पक्षी है, जिसे देश के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में गिना जाता है। ये पक्षी मुख्य रूप से शुष्क घास भूमि, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों और खुले मैदानों में पाया जाता है। अपनी ऊंची कदकाठी, लंबे पैरों और मजबूत शरीर के कारण ये दूर से ही पहचाना जा सकता है। आइए इस अद्भुत पक्षी के बारे में विस्तार से जानते हैं। महान भारतीय तीतर दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक होती है और वजन 10 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। नर तीतर का सिर सफ़ेद, गर्दन के पास काली पट्टी और शरीर पर भूरे सफ़ेद धब्बे होते हैं, जबकि मादा का रंग अपेक्षाकृत हल्का होता है। इसकी लंबी टांगें इसे तेज़ी से दौड़ने में मदद करती हैं। ये पक्षी मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसे खुली घास भूमि और कम झाड़ियों वाले इलाके पसंद हैं। पहले ये भारत के कई हिस्सों में व्यापक रूप से मिलता था, लेकिन अब इसकी संख्या बहुत सीमित रह गई है। महान भारतीय तीतर सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस होता है। ये घास, बीज, फल, कीड़े मकोड़े, टिड्डे, छिपकली और छोटे सांप तक खा लेता है। ये अपने लंबे पैरों की मदद से धीरे धीरे चलते हुए जमीन से भोजन चुनता है। प्रजनन काल के दौरान नर तीतर आकर्षक नृत्य और आवाज के माध्यम से मादा को आकर्षित करता है। मादा आमतौर पर जमीन पर एक ही अंडा देती है और उसकी देखभाल अकेले करती है। अंडे से बच्चे निकलने में लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं। महान भारतीय तीतर अत्यंत संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है। अनुमान है कि दुनिया में इसकी संख्या 150 से भी कम रह गई है। इसके घटने के मुख्य कारण हैं घास भूमि का नष्ट होना, बिजली की तारों से टकराकर मृत्यु, अवैध शिकार, औद्योगिक और कृषि विस्तार। भारत सरकार ने महान भारतीय तीतर को बचाने के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं। राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क और गुजरात के कुछ अभयारण्यों में इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बिजली की लाइनों को भूमिगत करने और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। महान भारतीय तीतर को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। ये भारत की जैव विविधता और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। यदि इसे बचाया गया तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति का अमूल्य उपहार होगा। महान भारतीय तीतर केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता की शान है। इसका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। जागरूकता बढ़ाकर और प्राकृतिक आवास की रक्षा करके ही हम इस विलुप्त होती प्रजाति को बचा सकते हैं। नंबर 9, मालाबार सिविट। मालाबार सिविट भारत की सबसे रहस्यमयी और दुर्लभ स्तनधारी जीवों में से एक है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है और आज इसे लगभग विलुप्त प्रजातियों में गिना जाता है। बहुत कम लोगों ने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है, इसी कारण इसे भूतिया जीव भी कहा जाता है। आइए इस रहस्यमय जीव के बारे में विस्तार से जानते हैं। मालाबार सिविट मध्यम आकार का स्तनधारी जीव होता है, जिसका शरीर लंबा और पतला होता है। इसकी लंबाई लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर तक होती है और पूंछ 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। इसके शरीर पर भूरे पीले रंग की फर होती है, जिस पर काले धब्बे और धारियां दिखाई देती हैं। इसकी आंखें चमकदार और कान नुकीले होते हैं, जो इसे रात में शिकार करने में मदद करते हैं। ये जीव कभी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पाया जाता था। इसे घने जंगल, झाड़ियों वाले इलाके और कभी-कभी नारियल व कॉफी के बागान पसंद थे। आज इसके अस्तित्व के प्रमाण बहुत ही दुर्लभ हो चुके हैं। मालाबार सिविट सर्वाहारी होता है। ये छोटे स्तनधारी जीव, पक्षी, कीड़े मकोड़े, फल, जामुन और जड़ों को खाता है। ये मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है और जमीन पर चलकर भोजन खोजता है। ये एक शर्मीला और एकाकी जीव होता है। दिन के समय ये झाड़ियों या खोखले पेड़ों में छिपा रहता है और रात में बाहर निकलता है। इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिससे ये दूर से ही भोजन का पता लगा लेता है।
मालाबार सिविट के विलुप्त होने के प्रमुख कारण हैं जंगलों की कटाई और आवास नष्ट होना, अवैध शिकार, कृषि विस्तार, सड़क और शहरीकरण। IUCN के अनुसार मालाबार सिविट को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी पॉसिबली एक्सटिंक्ट श्रेणी में रखा गया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अब भी कहीं-कहीं मौजूद हो सकता है, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। मालाबार सिविट भारत की जैव विविधता का एक अनमोल लेकिन लगभग खो चुका खजाना है। यदि समय रहते इसके आवास की रक्षा और खोज अभियान तेज किए जाएं, तो शायद इस रहस्यमय जीव को फिर से देखा जा सके। नंबर 8, काला हिरण। काला हिरण भारत का एक अत्यंत सुंदर, तेज और ऐतिहासिक महत्व रखने वाला वन्य जीव है। ये अपनी फुर्ती, घुमावदार सींगों और आकर्षक रंगों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। काला हिरण न केवल भारत की जैव विविधता की पहचान है, बल्कि ये कई राज्यों का राज्य पशु भी घोषित किया जा चुका है। आइए इस शानदार जीव के बारे में विस्तार से जानते हैं। काला हिरण मध्यम आकार का हिरण होता है। नर का रंग गहरा भूरा से लेकर लगभग काला होता है, जबकि मादा और बच्चे हल्के भूरे या पीले रंग के होते हैं। नर काले हिरण के सींग लंबे, पतले और सर्पिल यानी घुमावदार होते हैं, जो 50 से 75 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 70 से 85 सेंटीमीटर और वजन 25 से 40 किलोग्राम तक होता है। काला हिरण मुख्य रूप से भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मिलता है। इसे खुली घास भूमि, झाड़ीदार मैदान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र पसंद हैं। काला हिरण शाकाहारी होता है। ये घास, पत्तियां, कोमल टहनियां, फसलें और जंगली पौधों को खाता है। सुबह और शाम के समय ये अधिक सक्रिय होकर चरता है। काला हिरण दुनिया के सबसे तेज हिरणों में से एक है। ये लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। खतरा महसूस होने पर ये ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हुए तेजी से भागता है। काले हिरण झुंड में रहते हैं। एक झुंड में एक प्रमुख नर, कई मादाएं और बच्चे होते हैं। गर्भकाल लगभग 6 महीने का होता है और आमतौर पर एक ही बच्चा जन्म लेता है। IUCN के अनुसार काला हिरण नियर थ्रेटन्ड प्रजाति है। भारत में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। अवैध शिकार और आवास नष्ट होना इसके लिए मुख्य खतरे हैं। काला हिरण भारत में कई समुदायों द्वारा पवित्र माना जाता है। बिश्नोई समुदाय विशेष रूप से इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राज्य पशु भी है। काला हिरण भारत की प्रकृति की शान है। यदि हम इसके आवास को सुरक्षित रखें और अवैध शिकार रोकें, तो आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर जीव को देख सकेंगी। नंबर 7, कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र का एक अत्यंत दुर्लभ, शर्मीला और रहस्यमयी स्तनधारी जीव है। ये अपने शरीर से निकलने वाली बहुमूल्य कस्तूरी मस्क के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही इसकी कस्तूरी का उपयोग इत्र, औषधि और धार्मिक कार्यों में किया जाता रहा है। कस्तूरी मृग आकार में सामान्य हिरण से छोटा होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर और वजन 7 से 17 किलोग्राम तक होता है। इसके शरीर पर गहरे भूरे रंग की फर होती है, जिस पर हल्के धब्बे पाए जाते हैं। नर कस्तूरी मृग के ऊपरी जबड़े से बाहर की ओर निकले हुए लंबे नुकीले दांत होते हैं, जो इसे अन्य हिरणों से अलग बनाते हैं। कस्तूरी मृग मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान, चीन और रूस के ठंडे पर्वतीय जंगलों में पाया जाता है। भारत में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मिलता है। इसे घने जंगल और बर्फीले क्षेत्र पसंद है। कस्तूरी मृग शाकाहारी होता है। ये घास, पत्तियां, काई या मॉस, जंगली फल और झाड़ियों की कोमल टहनियां खाता है। ये मुख्य रूप से सुबह और शाम के समय भोजन खोजता है। ये अत्यंत शर्मीला और एकाकी जीव होता है। खतरा महसूस होने पर यह तेजी से पहाड़ी ढलानों पर भाग सकता है। इसकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिससे ये शिकारी से बच निकलता है। कस्तूरी मृग का गर्भकाल लगभग 6 से 7 महीने का होता है। मादा आमतौर पर 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे जन्म के कुछ ही घंटों में चलने लगते हैं। IUCN के अनुसार कस्तूरी मृग की कई प्रजातियां इंडेंजर्ड या वल्नरेबल श्रेणी में है। इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण कस्तूरी ग्रंथि के लिए किया जाने वाला अवैध शिकार है। भारत में कस्तूरी मृग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं।
कस्तूरी मृग केवल कस्तूरी का स्रोत नहीं, बल्कि हिमालयी जैव विविधता की अमूल्य धरोहर है। इसका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। नंबर 6, हिमालयन मोनाल। हिमालयन मोनाल भारत का एक अत्यंत सुंदर और रंग-बिरंगा पक्षी है, जिसे इंद्रधनुषी तीतर भी कहा जाता है। ये अपने चमकीले पंखों, शानदार रंगों और शाही चाल के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिमालयन मोनाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राज्य पक्षी भी है। आइए इस अद्भुत पक्षी के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिमालयन मोनाल मध्यम आकार का तीतर प्रजाति का पक्षी होता है। नर मोनाल के सिर पर हरे नीले रंग की चमकदार कलगी यानी क्रेस्ट होती है और उसके शरीर पर नीला, हरा, तांबे जैसा लाल, सुनहरा और बैंगनी रंग झिलमिलाते हैं। मादा का रंग अपेक्षाकृत हल्का भूरा और धब्बेदार होता है। इसकी लंबाई लगभग 65 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। ये पक्षी मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय जंगलों में मिलता है। इसे 2000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर रहना पसंद है। हिमालयन मोनाल सर्वाहारी होता है। ये जड़ें, कंद, बीज, फल, कीड़े मकोड़े, लार्वा और छोटे अकशेरुकी जीव खाता है। ये अपनी मजबूत चोंच से जमीन खोदकर भोजन निकालता है। ये शर्मीला पक्षी होता है और अक्सर घने जंगलों में छिपा रहता है। सुबह और शाम के समय ये अधिक सक्रिय होता है। खतरा महसूस होने पर ये तेजी से उड़कर या दौड़कर दूर चला जाता है। प्रजनन काल वसंत ऋतु में होता है। मादा जमीन पर घोंसला बनाकर 3 से 5 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 27 दिन लगते हैं। IUCN के अनुसार हिमालयन मोनाल लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंता वाली प्रजाति में आता है, लेकिन अवैध शिकार और आवास नष्ट होने के कारण इसकी संख्या कुछ क्षेत्रों में घट रही है। भारत में ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। हिमालयन मोनाल को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। ये हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता का प्रतीक है। हिमालयन मोनाल प्रकृति का एक चलता फिरता इंद्रधनुष है। इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता को देख सकें। नंबर 5, नीलगिरी मार्टिन। नीलगिरी मार्टिन भारत का एक दुर्लभ, सुंदर और कम ज्ञात मांसाहारी स्तनधारी जीव है, जो केवल पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। ये भारत की एकमात्र स्थानिक यानी इंडेमिक मार्टिन प्रजाति है, यानी ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अपने चमकीले रंग और फुर्तीले स्वभाव के कारण ये वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास है। नीलगिरी मार्टिन मध्यम आकार का मांसाहारी स्तनधारी होता है। इसकी लंबाई लगभग 55 से 65 सेंटीमीटर और पूंछ 40 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। इसका फर गहरे भूरे रंग का होता है, जबकि गले और छाती पर चमकीला पीला या नारंगी रंग दिखाई देता है। इसकी आंखें तेज और शरीर पतला व फुर्तीला होता है। ये जीव केवल भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है, विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पहाड़ी जंगलों में। इसे सदाबहार यानी एवरग्रीन और अर्ध सदाबहार जंगल पसंद है। नीलगिरी मार्टिन सर्वाहारी होता है। ये छोटे स्तनधारी जीव पक्षी, अंडे, छिपकलियां, कीड़े मकोड़े और फल खाता है। ये पेड़ों पर चढ़कर भी आसानी से शिकार कर सकता है। ये मुख्य रूप से दिन में सक्रिय रहने वाला यानी डायरनल जीव है, जो मार्टिन प्रजातियों में अपेक्षाकृत दुर्लभ है। ये अकेले रहना पसंद करता है और बहुत ही शर्मीला होता है। नीलगिरी मार्टिन के प्रजनन व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। मादा आमतौर पर 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है। IUCN के अनुसार नीलगिरी मार्टिन वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में आता है। जंगलों की कटाई और आवास का नष्ट होना इसके लिए मुख्य खतरे हैं। भारत में ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इसके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। नीलगिरी मार्टिन पश्चिमी घाट की जैव विविधता की एक अनमोल धरोहर है। इसका संरक्षण प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 4, स्लॉथ भालू। स्लॉथ भालू भारत का एक अनोखा और रोचक भालू प्रजाति का वन्यजीव है, जो अपनी लंबी झबरीली फर, आगे की ओर निकले थूथन और कीटभक्षी आदतों के लिए जाना जाता है। ये भालू मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और भारत की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इस दिलचस्प जीव के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्लॉथ भालू का शरीर मध्यम आकार का और मजबूत होता है। इसकी फर काली और लंबी होती है, जो इसे झबरीला रूप देती है। इसके सीने पर अक्सर सफ़ेद या हल्के पीले रंग का V या Y आकार का निशान होता है। इसकी लंबाई लगभग 140 से 180 सेंटीमीटर और वजन 80 से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके लंबे मुड़े हुए नाखून खुदाई के लिए उपयुक्त होते हैं।
स्लॉथ भालू भारत, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में पाया जाता है। भारत में ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के जंगलों में मिलता है। इसे उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती जंगल पसंद है। स्लॉथ भालू मुख्य रूप से कीटभक्षी होता है। इसका पसंदीदा भोजन दीमक और चींटियां हैं। ये फल, शहद और कभी कभी छोटे जानवर भी खा लेता है। ये अपने मजबूत नाखूनों से दीमक के टीले तोड़कर अपनी लंबी जीभ से कीड़ों को चूस लेता है। स्लॉथ भालू अधिकतर रात में सक्रिय रहता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में दिन में भी देखा जाता है। ये आमतौर पर शर्मीला होता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर आक्रामक हो सकता है। मादा स्लॉथ भालू 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे कई महीनों तक मां की पीठ पर सवार रहते हैं, जो इस प्रजाति की खास पहचान है। IUCN के अनुसार स्लॉथ भालू वल्नरेबल प्रजाति है। आवास नष्ट होना, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार इसके लिए मुख्य खतरे हैं। भारत में स्लॉथ भालू को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। स्लॉथ भालू भारतीय जंगलों का एक महत्वपूर्ण प्रहरी है। इसका संरक्षण जैव संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 3, हिमालयन वुल्फ। हिमालयन वुल्फ हिमालयी क्षेत्र का एक अत्यंत दुर्लभ, शक्तिशाली और रहस्यमयी शिकारी जीव है। कई वैज्ञानिक इसे ग्रे वुल्फ या ग्रे वुल्फ की एक अलग उपप्रजाति मानते हैं, जबकि कुछ इसे एक स्वतंत्र प्रजाति के रूप में भी स्वीकार करते हैं। ये भेड़िया ऊंचे और ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है। हिमालयन वुल्फ आकार में ग्रे वुल्फ जैसा ही होता है, लेकिन इसका शरीर अपेक्षाकृत पतला और पैर लंबे होते हैं। इसकी फर मोटी और घनी होती है, जिसका रंग हल्का भूरा, स्लेटी या क्रीम जैसा हो सकता है। इसकी लंबाई लगभग 100 से 130 सेंटीमीटर और वजन 25 से 40 किलोग्राम तक होता है। इसके तेज दांत और शक्तिशाली जबड़े इसे कुशल शिकारी बनाते हैं। ये भेड़िया मुख्य रूप से भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन, भूटान और पाकिस्तान के ऊंचे हिमालयी और ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में मिलता है। ये 3000 से 5500 मीटर की ऊंचाई पर भी जीवित रह सकता है। हिमालयन वुल्फ मांसाहारी होता है। ये मुख्य रूप से नीली भेड़ या ब्लू शीप, तिब्बती गजेल, खरगोश, मरमोट और कभी-कभी घरेलू पशुओं का शिकार करता है। ये अक्सर झुंड में मिलकर शिकार करता है। ये अत्यंत सतर्क और बुद्धिमान शिकारी होता है। ये अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और तेज आवाज में हुआ हुआ करके अन्य भेड़ियों से संवाद करता है। ये सामाजिक जीव है और झुंड में रहना पसंद करता है। मादा भेड़िया एक बार में 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे कुछ ही हफ्तों में चलने फिरने लगते हैं और पूरे झुंड द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। हिमालयन वुल्फ को IUCN द्वारा अभी अलग से पूरी तरह आकलित नहीं किया गया है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम मानी जाती है। मानव वन्यजीव संघर्ष, शिकार और आवास नष्ट होना इसके लिए बड़े खतरे हैं। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। कई संरक्षण संगठन इसके संरक्षण और शोध पर कार्य कर रहे हैं। हिमालयन वुल्फ हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र का एक अहम प्रहरी है। इसका संरक्षण प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 2, भारतीय विशाल गिलहरी। भारतीय विशाल गिलहरी भारत की सबसे बड़ी और सबसे रंगीन गिलहरी प्रजाति है। इसे मलाबार विशाल गिलहरी भी कहा जाता है। अपने चमकीले रंगों, लंबी पूंछ और फुर्तीले स्वभाव के कारण ये देखने में बेहद आकर्षक लगती है। ये भारत की समृद्ध जैव विविधता की एक अनमोल धरोहर है। आइए इस अद्भुत जीव के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय विशाल गिलहरी आकार में सामान्य गिलहरी से कहीं बड़ी होती है। इसके शरीर की लंबाई लगभग 35 से 45 सेंटीमीटर होती है, जबकि पूंछ की लंबाई भी लगभग इतनी ही या उससे अधिक हो सकती है। इसका वजन 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक होता है। इसके फर पर काले, भूरे, लाल, नारंगी और क्रीम रंगों का सुंदर मिश्रण होता है, जो इसे बेहद खास बनाता है। ये गिलहरी मुख्य रूप से भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। ये घने जंगलों, विशेषकर पर्णपाती और सदाबहार वनों में रहती है। भारतीय विशाल गिलहरी शाकाहारी होती है। ये फल, बीज, मेवे, फूल, पत्तियां और कभी-कभी पेड़ की छाल भी खाती है। ये भोजन अधिकतर पेड़ों पर ही खोजती है। ये दिन में सक्रिय रहने वाली डायूर्नल और पेड़ों पर रहने वाली आर्बोरियल गिलहरी है। ये बहुत फुर्तीली होती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आसानी से छलांग लगा लेती है। ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करती है। मादा एक बार में 1 से 3 बच्चों को जन्म देती है। ये पेड़ों की ऊंचाई पर पत्तों और टहनियों से घोंसला बनाती है।
IUCN के अनुसार भारतीय विशाल गिलहरी लीस्ट कंसर्न कम चिंता वाली प्रजाति में आती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आवास नष्ट होने से इसकी संख्या घट रही है। भारत में ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। भारतीय विशाल गिलहरी महाराष्ट्र का राज्य पशु है। ये जंगलों के स्वास्थ्य का एक अच्छा संकेतक मानी जाती है। भारतीय विशाल गिलहरी अपने रंग बिरंगे रूप और अनोखे स्वभाव के कारण प्रकृति की एक जीवंत कलाकृति है। इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। गौरैया। गौरैया दुनिया का एक बेहद छोटा, चंचल और जाना पहचाना पक्षी है, जो सदियों से इंसानों के साथ रह रहा है। कभी हर घर, आंगन और छत पर आसानी से दिखाई देने वाली गौरैया आज कई जगहों पर कम होती जा रही है, इसलिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी हो गया है। गौरैया आकार में छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। नर गौरैया के सिर पर काला भूरा रंग, गले पर काली पट्टी, बिब और पीठ पर भूरे पंख होते हैं, जबकि मादा का रंग हल्का भूरा और साधारण होता है। इसकी चोंच छोटी और मजबूत होती है, जो दाने खाने के लिए उपयुक्त होती है। गौरैया लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती है। ये मानव बस्तियों के पास रहना पसंद करती है, जैसे घरों, दुकानों, खेतों और बाग बगीचों के आसपास। ये घोंसला दीवारों की दरारों, छतों, पेड़ों और बिजली के खंभों में बना लेती है। गौरैया मुख्य रूप से दाने, बीज, अनाज और छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। बच्चों को प्रोटीन देने के लिए ये कीड़े खिलाती है। ये सर्वाहारी पक्षी है। गौरैया साल में 2 से 3 बार अंडे देती है। एक बार में 3 से 5 अंडे होते हैं। अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 12 से 14 दिन लगते हैं। नर और मादा दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। शहरों में हरियाली की कमी, कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग, मोबाइल टावरों और प्रदूषण का प्रभाव, घोंसला बनाने की जगहों की कमी इनके लिए बड़ी समस्या है। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, ताकि लोगों में इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। गौरैया हमारी संस्कृति और प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि इसकी चहचहाहट फिर से हर आंगन में गूंज सके। तो दोस्तों, ये थे भारत के अद्भुत जीवों के बारे में पूरा सच। प्रकृति ने हमें अनगिनत खूबसूरत जीव दिए हैं, लेकिन अगर हम समय रहते नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें सिर्फ किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि प्रकृति को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लें। फिर मिलेंगे रहस्यमयी और अनोखे जीवों की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।